मोदी जी जब पीएम नहीं थे तब उन्होंने विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ ये कहा था। यहीं से निकला 15 लाख का जुमला, जिसके बाद लोगों को लगा कि ये तो सही है यार, अगर सच में विदेशी बैंकों में भारतीयों की काली कमाई वापस आ जाए तो देश की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज 8 साल में ये काला धन कितना वापस आया ये तो नहीं पता, लेकिन ये खबर देख लीजिए जो बताती है कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसे में सीधी कितनी 50% की उछाल आ गई है। किसानों की आय दुगनी हुई हो ना हुई हो, लेकिन स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा दुगना हो गया। दुनिया में टैक्स हेवन के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड में साल 2021 में भारतीयों की 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी भारतीय पैसों में 30,500 करोड़ रुपए जमा हो गए, और ये 14 साल में अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये जानकारी स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दी, जो कि वो हर साल देती है। यानी 2021 का वो साल जो लगभग कोरोना लॉकडाउन में निकल गया, जब देश के छोटे दुकानदार और उद्योग लगभग चौपट हो गए, हजारों लोगों की नौकरी चली गई। भारत के सुपर रिच बड़ी आसानी से स्विट्जरलैंड में पैसा ऐसे जमा कर रहे थे जैसे छत में मनी प्लांट टाइप कुछ लगाओ। जाहिर है ये पैसा काला धन ही होगा, व्हाइट होता तो बाहर जाता ही क्यों। यानी काले धन का वो मुद्दा जिसके लिए बाबा रामदेव टाइप लोगों ने इतना बड़ा परपंच रचा, दिल्ली के रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया सरकार के खिलाफ, अब चर्चा तक कोई इस पर करने को राजी नहीं। और इसके नाम पर जो लोग सत्ता में आए, उनके आने के बाद देश के काले धन में 50% का उछाल आ गया। कम से कम स्विस बैंक का आंकड़ा तो यही कह रहा है। इतनी बड़ी खबर है, लेकिन कहीं किसी चैनल पर आपको ये खबर दिखी? नहीं दिखेगी। क्या सरकार इस पर कोई जानकारी देगी कि स्विस बैंक में ये जो पैसा जमा हुआ है और 14 साल में सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ है, 50% का जिसमें इजाफा हो गया है, ये काला धन है कि नहीं है? अगर ये काला धन है तो ये कब वापस आएगा? दोस्तों, अपने देश से जो काला धन विदेशों में जमा होता है ना, और जिस प्रोसेस से जमा होता है उसे लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग पता है क्या होता है? लोग अपने देश में काला धन हवाला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अंडर इनवॉइसिंग या ओवर इनवॉइसिंग के जरिए टैक्स हेवन जैसी स्विट्जरलैंड जैसी देशों के बैंकों में जमा कर देते हैं, शेल कंपनियों के जरिए, शेल कंपनियों के, और फिर वहां उस शेल कंपनी को बंद कर देते हैं, फिर किसी दूसरे टैक्स हेवन देश में नई शेल कंपनी बना लेते हैं, और ऐसा करके वो जो छोटी सी रकम होती है वो घूमती रहती है। किसी भी सरकार के लिए विदेशों में जमा पैसा वापस लाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इन टैक्स हेवंस देशों के सीक्रेसी क्लॉज बहुत तगड़े होते हैं। इसीलिए तो सारे लोग बाहर जाते हैं, बड़ा पैसा छुपाना आसान होता है ना वहां पर। लेकिन फिर भी देखिए कितनी होशियारी से पहले इस काले धन को चुनावी मुद्दा बनाया गया, और आज इस पर कोई बात करने को राजी नहीं। भारतीयों के स्विस बैंक में जमा पैसे में 50% उछाल पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी सैलरी भी 50% बढ़ी? क्या आपकी आमदनी भी 50% बढ़ गई? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करें।